Hello everyone. Today we are going to discuss rigid body dynamics in rotational motion. सबसे पहले तो हम लोगों का रिजिड बॉडी. व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी होता क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर बॉडी है तो उस पर अगर फोर्स लगाया जाए तो थोड़ा बहुत तो डिफॉर्मेशन होगा ही होगा. लेकिन अगर जो डिफॉर्मेशन है या बॉडी की जो भी शेप और साइज में चेंज है, अगर उसके साइज के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है तो उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी. तो रिजिड बॉडी हम लोगों का ऐसा एक बॉडी है जिसमें फोर्स लगाने पर उसमें डिफॉर्मेशन अगर परफेक्टली अगर बोले तो हम लोगों का नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी डिफॉर्मेशन हो एज कंपेयर टू साइज ऑफ द बॉडी, देन वी कैन कॉल इट रिजिड बॉडी. तो रिजिड बॉडी हम लोगों का ऐसा बॉडी जिसमें डिफॉर्मेशन ना हो के बराबर हो रहा हो. फर्दर मोर कि अगर हम लोगों का कोई रिजिड बॉडी है, इफ दिस इज अ रिजिड बॉडी, तो अगर इस पे हम लोगों का फोर्स अगर अप्लाई होता है तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है ए और बी, ये बीच के सेपरेशन अगर चेंज नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी में हम लोग का किसी भी दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होता है जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई करते हैं उस केस में. तो यहाँ पर हम लोग का ये जो डिस्टेंस डी है, दिस इज ऑलवेज फिक्स्ड. अब बॉडी अगर ये रोटेट करके कुछ इस ओरिएंटेशन में आ जाए तो अब ये पॉइंट हम लोगों का ए और ये पॉइंट है बी, अभी भी इसके बीच का डिस्टेंस हम लोगों का वही होगा. तो बॉडी रोटेट करे या ट्रांसलेट करे, कुछ भी कर रहा हो, इन किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है या सेपरेशन है वो चेंज नहीं होता है. दिस इज कॉल्ड अ रिजिड बॉडी. ये फर्दर इंफॉर्मेशन रिजिड बॉडी के लिए कि अगर हम लोगों का कोई भी रिजिड बॉडी है, इफ दिस इज अ रिजिड बॉडी and there are 2 points on this rigid body A and B. तो इन दो पॉइंट के बीच में हम लोगों का जो सेपरेशन था वो टाइम के साथ बदल नहीं होगा, ये कभी भी बदलेगा नहीं. तो ये डिस्टेंस हम लोगों का हमेशा फिक्स्ड होगा. अगर ये डिस्टेंस फिक्स है और ये बॉडी अगर मूव कर रहा होगा तो उस केस में इन दोनों पॉइंट का भी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा ही. तो अगर हम लोग कहें कि इन दोनों पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, दिस इज वी ए, और इस पॉइंट का वेलोसिटी कहीं इस डायरेक्शन में है, विच इज वी बी, और ये लेट अस सपोज दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, विच इज वी ए कॉस अल्फा, और इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, विच इज वी बी कॉस बीटा. अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस मूव करेगा, इन द सेम टाइम ये पार्टिकल भी इस डायरेक्शन में उतना ही डिस्टेंस मूव करेगा, तभी हम लोग का ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा. तो हम लोग कहते हैं कि देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन. दैट मीन्स कि ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों हमेशा बराबर होगा, या यूं कहें कि इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है, इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जीरो, या इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जीरो. There is no relative velocity along this line. तो VA cos of alpha equal to VB cos of beta. For a rigid body ये हमने हमेशा ट्रू होगा. कोई भी दो पॉइंट अगर रखते हैं फॉर एनी पेयर ऑफ पार्टिकल्स, भाई बहुत सारे उसमें हम लोग का एक पार्टिकल ये होगा, इधर कहीं होगा, इधर कहीं होगा, इधर कहीं होगा. फॉर एनी पेयर ऑफ पार्टिकल्स there is no relative velocity along the line joining the two particles. तो ये कंडीशन हमेशा हमारा ट्रू होता है इन केस ऑफ रिजिड बॉडी. अब इस बॉडी का अगर देखें तो एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों का, एंगुलर वेलोसिटी क्या है? तो अगर हम लोगों का इस डायरेक्शन में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, दैट मीन्स
कि इस कंपोनेंट की वजह से हम लोगों का एक पार्टिकल का रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में आएगा। अगर इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर देखें तो इट इज वी ए साइन ऑफ अल्फा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस डायरेक्शन में वी बी साइन ऑफ बीटा। अब इस कंपोनेंट की वजह से कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इन्हीं की वजह से हम लोगों का इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी और या इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी। तो इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी अगर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ए हम लोगों का ये पॉइंट था एंड दिस वन इज बी, और ये डिस्टेंस हम लोगों का आर और डी जो बोल रहे थे, इसको बेटर होगा आर बोलते हैं। अब इस डायरेक्शन में हम लोगों का रिलेटिव वेलोसिटी 0 था। अब ये इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हम लोगों का रेस्ट पर, दैट मीन्स कि ऑब्जर्वर यहाँ पर कहीं अगर ऑब्जर्वर होगा इस पॉइंट पर, तो इसके रेस्पेक्ट में हम लोगों का इसका वेलोसिटी कितना है वो देख रहे हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में इसका इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी था, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी बी साइन बीटा, वी बी साइन ऑफ बीटा, और इसको अगर रेस्ट पे माने हैं तो इसका इधर वाला जो वेलोसिटी था वो हम लोगों का इसी डायरेक्शन में मिलेगा इसको। तो इधर हम लोगों का टोटल वेलोसिटी हो गया वी ए साइन ऑफ अल्फा, दैट मीन्स इसके रेस्पेक्ट में इसका टोटल वेलोसिटी हम लोगों का विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, दिस प्लस दिस velocity of B with respect to A, which is VB sine of beta plus VA sine of alpha. This is velocity of A with respect to, sorry, velocity of, this is velocity of B with respect to A. अब ये वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में हम लोगों का परपेंडिकुलर अगर है, दैट मीन्स कि ये जो लाइन है दिस लाइन विल बी रोटेटिंग, क्योंकि हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ते थे, कोई रेडियस है तो ये अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा तो ये हम लोगों का रोटेट कर रहा होगा, इसका एक एंगुलर वेलोसिटी आएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना, तो v इक्वल टू आर ओमेगा। तो वेलोसिटी ये है दिस वन डिवाइडेड बाय आर, आर इज दिस आर, और आर बी विथ रेस्पेक्ट टू ए बात कर लेते हैं इसको भी, तो आर बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, दिस इज द मैग्नीट्यूड। और वेक्टर वाइज अगर बात करते हैं तो ये अगर क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है तो इसका डायरेक्शन ओमेगा का इनटू द प्लेन होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन पे हम लोगों का डायरेक्शन इनटू द प्लेन, ये हम लोग सर्कुलर मोशन में देखे थे। तो यहाँ से ओमेगा बी ए वी बी ए डिवाइडेड बाय आर बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, और ये इनटू द प्लेन। अब इनटू द प्लेन का कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं हम लोग, जैसे अगर हम एक्स वाई प्लेन इस बोर्ड को बोलते हैं तो वाई और जेड, एक्स वाई जेड इज आउट ऑफ द प्लेन, ये हम लोग का डॉट हम लोग का आउट ऑफ द प्लेन बताता है, और क्रॉस हम लोग अगर दिखाते हैं तो इनटू द प्लेन, ये इनटू द प्लेन है, ये आउट ऑफ द प्लेन। तो अगर क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो ये इनटू द प्लेन हम लोग का डायरेक्शन हो गया, तो इसको हम लोग ले सकते हैं माइनस के कैप, क्योंकि निगेटिव जेड डायरेक्शन में हम लोगों का यूनिट वेक्टर माइनस के कैप। अब बात करते हैं हम लोगों का वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी की अगर बात करें तो ये हम लोगों का रिजिड बॉडी में दो, ये रिजिड बॉडी था, ये हम लोगों का दो वेलोसिटी था, इधर दो कंपोनेंट, और इस बी का भी हम लोगों का दो कंपोनेंट था, इधर और इधर। दिस इज वी बी साइन ऑफ बीटा एंड दिस वन इज वी बी कॉस ऑफ बीटा, ये है बी, इधर का वेलोसिटी था इसका, दिस वन इज बीटा।
और ये हम लोगों का इस डायरेक्शन में कहीं भी ये था, विद दिस एंगल इज अल्फा, तो ये हो गया वी ए साइन ऑफ अल्फा एंड दिस वन इज वी ए कॉस ऑफ अल्फा। अब ये वेलोसिटी हम लोगों का था। अब इसके रेस्पेक्ट में इसके वेलोसिटी की अगर बात करते हैं तो इस डायरेक्शन में हम लोगों का कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं था, सिर्फ हम लोगों का इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर b को अगर रेस्ट मान लें तो इसका इधर जो वेलोसिटी था ये इसको इस डायरेक्शन में मिलेगा अपोजिट में, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है वी बी माइनस वी ए। दिस इज वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब इसमें हम लोग बात कर रहे थे a, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, तो ये है वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। एक्चुअली हुआ क्या, वेलोसिटी ऑफ a जो भी था इस b का जो वेलोसिटी था इसको रिवर्स होके ऐड हो गया, माइनस साइन के साथ ऐड हो रहा है, मतलब b का जो वेलोसिटी था वो a को मिलेगा लेकिन रिवर्स हो गया नेगेटिव डायरेक्शन के साथ। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो वेलोसिटी था इसको इस डायरेक्शन में मिलेगा, तो इसका वेलोसिटी वी ए साइन अल्फा पहले से है और ये वेलोसिटी हम लोगों का और ऐड हो गया, तो ये टोटल वेलोसिटी हम लोगों का हो गया वी ए साइन अल्फा प्लस वी बी साइन बीटा। अब इस केस में हम लोगों का एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी, इस केस में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हैज मैग्नीट्यूड वी ए साइन ऑफ अल्फा प्लस वी बी साइन ऑफ बीटा। अब ये वेलोसिटी है एंड दिस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू दिस पोजीशन और दिस सेपरेशन। तो फिर से हम लोगों का इसके रेस्पेक्ट में ये सर्कल में घूमेगा इस रेडियस सर्कल में, तो उस केस में इसका एंगुलर स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी डिवाइडेड बाय आर ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। और अगर इसमें डायरेक्शन की बात करें तो हम लोग ये अभी कंसीडर किए थे एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, और ये है आउट ऑफ द प्लेन जेड डायरेक्शन, दिस इज जेड डायरेक्शन। तो ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो फिर से हम लोगों का ये इनटू द प्लेन ही हम लोगों का फिर से आया, तो ये वैल्यू हम लोगों का velocity of A with respect to B divided by RAB minus of theta ओमेगा ऑफ A with respect to B, ये वेक्टर फॉर्म में होगा। तो हम लोगों को क्या देखने को मिला, A का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू B या B का वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू A, दोनों क्या रहा, सेम। दैट मीन्स कि किसी भी रिजिड बॉडी का जो एंगुलर स्पीड है, किसी भी पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू अदर, ये हमेशा सेम रहेगा पेयर ऑफ पार्टिकल्स। दैट मीन्स कि for any pair of particles angular velocity of A with respect to other या one with respect to other ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। नाउ कम टू प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हम लोगों का रिजिड बॉडी का क्या होता है कि अगर हम लोगों का कोई भी बॉडी कुछ इस तरह से मूव कर रहा है कि उसमें ये बॉडी हमेशा अपने आप के ही पैरेलल रह रहा है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग दिखा रखे हैं कि एक रॉड है, दिस रॉड is initially at this position, after some time this is somewhere here and it is always parallel to initial, फिर कुछ टाइम बाद ये यहाँ पर है लेकिन अभी भी ये इनिशियल जो पोजीशन था उसके पैरेलल ही रह रहा है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो ये कुछ इस तरह से हम लोगों का मूव करता हुआ जा रहा है। अगर इस तरह से कोई भी बॉडी मूव करता है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम या ऑलवेज ये हमेशा अपने आप के ही पैरेलल हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। और ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में इस बॉडी का कोई भी पॉइंट अगर ले, फॉर एग्जाम्पल दो पॉइंट हमने दिखा रखे हैं, कोई भी पॉइंट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करता है, ये पॉइंट जितना डिस्टेंस कवर करेगा ये पॉइंट भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा इन द सेम टाइम। तो इस तरह का कोई भी पॉइंट, एंड दैट मीन्स कि ऑल द पॉइंट्स ऑन द रिजिड बॉडी कवर्स सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम। तो इस तरह से मोशन जो भी होता है रिजिड बॉडी का, दिस इज कॉल्ड प्योर ट्रांसलेशनल मोशन।
अब प्योर ट्रांसलेशनल मोशन अगर बॉडी का हो रहा है तो उस केस में क्या क्या चीजें होती हैं। अब इस इंस्टेंट पर इस पॉइंट का वेलोसिटी अगर देखें तो इस डायरेक्शन में अगर है तो इस पॉइंट का भी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में है। इस पॉइंट पर इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो इसका भी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है तो इसका भी इसी डायरेक्शन में। दैट मीन्स कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इस रिजिड बॉडी का जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी का वेलोसिटी सेम है। और अगर वेलोसिटी सेम होगा तो एक्सेलरेशन भी सबका सेम होगा। एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम हो गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑल द पार्टिकल इज सेम इन द सेम टाइम इंटरवल। तो ये हम लोगों का होता है ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशनल मोशन के बाद हम लोगों का है रोटेशनल मोशन। व्हाट इज दिस रोटेशनल मोशन? चलिए अब बात करते हैं हम लोग ये प्योर रोटेशनल मोशन की। तो प्योर रोटेशनल मोशन में हम लोगों का क्या दिख रहा है कि अगर कोई भी बॉडी प्योर रोटेशन में है तो उसमें कोई भी एक पॉइंट होगा जिसका वेलोसिटी 0 होगा और उससे हम लोगों का एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करेगा। और वैसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं रिजिड बॉडी पर। फॉर एग्जांपल एक अगर हम लोगों का रॉड है, यहाँ पर ये हिंज किया हुआ है, जैसे ये रॉड है, अगर इसको हिंज कर दें आप, यहाँ फिक्स कर दीजिए, ऐसे एक्सिस पिन इस पे लगा दें और इसको हम लोग ऐसे रोटेट कराएं तो यहाँ वाला जो पॉइंट्स हैं जितने भी इस एक्सिस पे जितने भी इस बॉडी के पॉइंट्स होंगे उन सब का वेलोसिटी तो 0 है। तो अब इन सब का वेलोसिटी 0 है और इनके रेस्पेक्ट में बाकी सभी पॉइंट्स मूव कर रहे होंगे। दैट मीन्स कि एक्सिस जो भी होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस पे पॉइंट्स जितने भी हैं उन सब का वेलोसिटी 0। इसके रेस्पेक्ट में बाकी सभी पॉइंट्स का वेलोसिटी हम लोगों का देखेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। और ये पॉइंट अगर वेलोसिटी 0 है तो ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल सारे के सारे ये हम लोगों का मूव कर रहे होंगे सर्कुलर पाथ। दैट मीन्स कि इन प्योर रोटेशनल मोशन ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ। और जितने भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं या जितने भी सर्कुलर पाथ हैं सभी सर्कल एक दूसरे के पैरेलल प्लेन। फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे ये पार्टिकल, दिस वन इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में हम लोगों का बॉडी रोटेट कर रहा है तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी, या सॉरी ये पार्टिकल हम लोगों का इस रेडियस के सर्कल में ऐसे घूम रहा होगा जिसका सेंटर इस एक्सिस पर। ये वाला पार्टिकल भी हम लोगों का इस सेंटर के अबाउट हम लोगों का इस रेडियस में घूम रहा होगा और इसका भी सेंटर इसी एक्सिस पर है। दैट मीन्स इसका वेलोसिटी 0, इस पॉइंट का वेलोसिटी 0, इन सभी पॉइंट्स का वेलोसिटी हम लोगों का 0 है। और बाकी अदर पार्टिकल्स हम लोगों के जो भी हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं और जितने भी सर्कल्स बन रहे हैं सबका प्लेन एक दूसरे के पैरेलल प्लेन। अब इस प्लेन में जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस वाले प्लेन में, इस प्लेन में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब का हम लोगों का सर्कल एक ही प्लेन में कहलाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि प्योर रोटेशनल मोशन में सभी पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं और सभी सर्कल्स एक दूसरे के पैरेलल प्लेन में होते हैं। दैट मीन्स कि इसमें हम लोगों का एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सर्कुलर मोशन में हम लोग दो तरह का मोशन पढ़े थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म हम लोगों का अगर ये सर्किल पे मूव करते हुए स्पीड कांस्टेंट रहता है, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। अब ये रोटेट करते हुए हर एक इंस्टेंट पर इसका स्पीड अगर सेम है तो ये हम लोग का कहेंगे यूनिफॉर्म रोटेशन होगा। और अगर ये स्पीड बदल रहा होगा, बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा, दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म रोटेशन। तो यहाँ पर रोटेशनल मोशन में भी देखेंगे हम लोगों का जो सर्कुलर मोशन हो रहा था बिल्कुल वही रोटेशनल मोशन भी है। तो ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग इन सर्कल। अब इसको सर्किल में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, इसको भी मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो हर एक पार्टिकल के लिए यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा होगा ड्यू टू इंटर फोर्सेज ऑफ पार्टिकल्स। ये प्योर रोटेशन का अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो जैसे हम लोगों का फैन,
और सीलिंग फैन जो भी होता है रोटेट करता है। सीलिंग फैन हम लोगों का एक ही एक्सिस के अबाउट, दिस इज एक्सिस, और ये हम लोगों का फैन, ये इसके अबाउट, ये एक्सिस हम लोगों का होता है, इसके अबाउट सभी हम लोगों का, ये सभी पार्टिकल्स इसके ब्लेड्स जो भी थे सर्कुलर मोशन करते हैं, दिस इज कॉल्ड योर रोटेशनल मोशन। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर किसी भी रिजिड बॉडी का जो रोटेशनल मोशन है उसमें किसी पॉइंट का या किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितना है। तो लेट अस सपोज कि दिस इज रोटेटिंग सर्कुलर डिस्क, और इस पे हमने 4 पॉइंट कंसीडर किए हैं, ए बी सी डी, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज सी डी, ये 4 पॉइंट हम कंसीडर किए हैं, एंड दिस सर्कुलर डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, ये ओ से सेंटर से पास करता है, सेंटर मास एक्सिस इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, और इसमें एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में देखे थे, एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से ये हम लोगों का पार्टिकल का स्पीड अगर यहाँ v1 था तो यहाँ पर v2, यहाँ v3, यहाँ v4, ये हम लोगों का जो भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है चेंज हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, उसको हम लोग बोल रहे थे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से ये स्पीड जो पार्टिकल्स का है सर्कुलर मोशन करते हुए चेंज होता है। तो बात करते हैं इस पार्टिकल की, तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी, अब v इसका लीनियर वेलोसिटी, रेडियस अगर r, रेडियस इज r, तो इस रेडियस r की वजह से वेलोसिटी अगर देखें तो इसकी वजह से ये हम लोगों का क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, दैट मीन्स इसका लीनियर वेलोसिटी इधर r इंटू ओमेगा, वेयर r इज द रेडियस, इसका वेलोसिटी हो गया, इसका वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन होगा, v d इक्वल टू r इंटू ओमेगा, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में r ओमेगा, इसका वेलोसिटी डाउनवर्ड। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो ये हम लोगों का सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, इसका इस इंस्टेंट पर ये है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, इसका सेंट्रिपिटल इधर है, इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। अब अगर हम लोगों का स्पीड यानी कि यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो इसमें हर एक स्पीड टाइम के साथ बदल भी रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो हम लोगों का एक्सेलरेशन होगा, इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इधर भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब इस पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन की अगर बात की जाए तो सभी पार्टिकल्स का नेट एक्सेलरेशन हम लोग अगर देखते हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल सी, इन दोनों का ये जो रिजल्टेंट होगा एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में कहीं होगा, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ए, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इस डायरेक्शन में आएगा, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ डी। तो ये हम लोगों का हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन अब कहीं इस डायरेक्शन में है, और ये हमने अगर x और y लिखा है तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इसको आई कैप और जे कैप के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये हम लोगों का ये डायरेक्शन इधर इधर का पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी ऑफ ए इन वेक्टर फॉर्म नेगेटिव x डायरेक्शन में दिख रहा है, तो माइनस और r इंटू ओमेगा माइनस आई कैप। बी का वेलोसिटी अगर देखें तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब इसके अपोजिट में माइनस वाई एक्सेस,
माइनस जे कैप। सी का वेलोसिटी अगर देखें तो ये राइट साइड में हम लोग का है आर ओमेगा आई कैप, और डी का वेलोसिटी आर ओमेगा माइनस आई, सॉरी प्लस जे कैप, ये डी का वेलोसिटी। और उसी तरह से एक्सेलरेशन की अगर बात करते हैं तो बाय द वे ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन में कितना होता है v स्क्वायर बाई आर, और इट इज r इंटू ओमेगा स्क्वायर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है r इंटू अल्फा। तो सबके एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए, इन दोनों एक्सेलरेशन की, तो ये नेगेटिव x डायरेक्शन और ये पॉजिटिव y डायरेक्शन, तो माइनस आर एल्फा आई कैप और आर एल्फा माइनस आई कैप प्लस आर ओमेगा स्क्वायर जे कैप। एक्सेलरेशन ऑफ बी, बी ये हम लोग का है, ये नेगेटिव वाई और ये नेगेटिव एक्स, आर ओमेगा स्क्वायर माइनस आई कैप प्लस आर अल्फा माइनस जे कैप। इसी तरह से सारे हम लोग का पॉइंट का वेलोसिटी और सारे पॉइंट्स का एक्सेलरेशन, इसी तरह से हम लोग सारे पॉइंट्स का एक्सेलरेशन लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म। और मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो इनका रिजल्टेंट हम लोग वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, दिस कंपोनेंट स्क्वायर प्लस दिस कंपोनेंट स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये नेट हम लोगों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एट दैट इंस्टेंट। यहाँ पर एक प्रॉब्लम हम लोगों का, इसमें रिजिड बॉडी का मोशन हो रहा है, इसमें कहा गया है कि इस रिजिड रॉड का इस इंस्टेंट पर इसका ये लोअर एंड हम लोगों का है हॉरिजॉन्टल, यानी एक्स के अलोंग पुल किया जाता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट। तो इस इंस्टेंट पर जिस समय ये थीटा एंगल बना रहा है उस इंस्टेंट पर इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है ये हम लोगों को बताना है, एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड अभी हम लोग का देखे थे कि 2 पॉइंट का वेलोसिटी अगर मिल जाए तो उस केस में हम लोगों का उसका एंगुलर वेलोसिटी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस इंड का वेलोसिटी हम लोग क्या देख रहे हैं वी नॉट, और जब ये हम लोगों का ये आगे बढ़ेगा तो ये वाला इंड हम लोगों का डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। तो इसका वेलोसिटी अगर देखें v, v कितना है हम लोगों को नहीं दिया रहा था, अब ये v कितना है। तो अब हम लोग क्या देखें कि ये पॉइंट भी हम लोगों का रिजिड बॉडी पर और ये पॉइंट भी रिजिड बॉडी पर, लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस इधर है अलोंग दिस लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पार्टिकल्स, इनके बीच का डिस्टेंस तो चेंज नहीं होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर इन दोनों वेलोसिटीज का कंपोनेंट अलोंग दीज लाइंस, यानी कि अलोंग दिस रिजिड रॉड, ये एंगल थीटा, तो दिस वन इज v नॉट कॉस ऑफ थीटा, और ये अगर हम लोगों का थीटा है तो ये हुआ 90 माइनस थीटा, तो दिस वन इज v cos 90 माइनस थीटा, और इट इज v साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से हम लोगों का इन ये दोनों कंपोनेंट हमेशा इक्वल होने चाहिए क्योंकि इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। तो v साइन ऑफ थीटा इक्वल टू v नॉट कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि इस उस इंस्टेंट पर इस इंड का वेलोसिटी कितना है, v इक्वल टू v नॉट कॉस ऑफ बीटा, सॉरी कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा, एंड दिस इज v नॉट कॉट थीटा। उस इंस्टेंट पर इसका वेलोसिटी ये है। अब इसका एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। तो इस रॉड पर हम लोगों का 2 पॉइंट ए बी है, इसका वेलोसिटी एक्चुअली हम लोगों का v नॉट इधर था और इसका वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में था v। तो इसका एक कंपोनेंट इधर हम लोगों का, एक कंपोनेंट इधर होगी, ये थीटा,
v naught cos of theta and this one is v naught sin of theta. उसी तरह से इसका कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। अब ये 90 माइनस थीटा था तो ये हो गया थीटा, तो दिस इज v cos theta and this one is v sin theta. अब रॉड का जो रोटेट करने का टेंडेंसी होता है इन दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से, ये इधर और ये एक इधर, तो इसी की वजह से ये रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है। दैट मीन्स इन्हीं दोनों का, हम लोग का कंपोनेंट की वजह से ये रोटेट कर रहा है। तो अब दोनों वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, और वैसे भी ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में कवर कर रखा है, तो उसको हम जाके देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस केस में हम लोगों का एंगुलर वेलोसिटी, दिस सेपरेशन इज एल, तो एंगुलर वेलोसिटी, और अभी इस वीडियो में देखे थे अभी हम लोग का शुरू में ही, अभी आज हम लोग शुरू में देखे थे कि यहाँ पर वेलोसिटी इसका इसके रेस्पेक्ट में या इसका इसके रेस्पेक्ट में लिखे, दोनों का वैल्यू एक ही है। तो उस केस में हम लोगों का वेलोसिटी कितना था, ये दोनों वेलोसिटी सम हो गया था, एंगुलर वेलोसिटी दिस प्लस दिस, v नॉट साइन थीटा प्लस v cos थीटा डिवाइडेड बाई सेपरेशन इज दिस विच इज L, और ये है v नॉट साइन ऑफ थीटा। v का वैल्यू अगर ये पुट करते हैं तो इट इज v नॉट cot थीटा इनटू cos ऑफ, तो फाइनली v नॉट तो कॉमन हो गया डिवाइडेड बाई L, v नॉट कॉमन होने के बाद ये साइन थीटा डिवाइडेड बाई L भी बाहर कर लेते हैं हम लोग, ये साइन थीटा हो गया, और प्लस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये जो लिखा था, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा बाई साइन ऑफ थीटा। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज v नॉट बाई L टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा। तो फाइनली हम लोगों का ओमेगा का वैल्यू, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इज 1, इस केस में हम लोगों का फाइनल एंगुलर स्पीड का वैल्यू मिल गया ओमेगा इक्वल टू v नॉट बाई L साइन ऑफ थीटा।